मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ही किसी की समझ में नहीं आया था कि पैजामे का नाड़ा खींचना, ब्रेस्ट पकड़ना, पुलिया के नीचे खींचना रेप नहीं। तब तक छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि बिना पेनिट्रेशन के योनि के ऊपर वीर्यपात करना रेप नहीं है बल्कि रेप की कोशिश है। क्या इस तरह के फैसले और टिप्पणी न्याय व्यवस्था और महिलाओं के प्रति कोर्ट का असंवेदनशील रवैया नहीं दिखाते? देखिए जरा। अगर किसी महिला के साथ शारीरिक शोषण होता है और पेनिट्रेशन नहीं होता तो रेप नहीं माना जाएगा, ऐसा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक फैसले में आया है, जिससे एक देश भर में बहस छिड़ गई है इस मुद्दे को लेकर। और इसी मुद्दे पर आज हम छात्राओं से बात करेंगे, देश की बेटियों से बात करेंगे कि इस फैसले को वो कैसा देखती हैं। आप बताइए, छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट का एक फैसला जो हाल ही में आया है, जिसमें अगर किसी भी महिला के साथ शारीरिक शोषण होता है और पेनिट्रेशन नहीं होता तो रेप नहीं माना जाएगा, इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? सर, ये बड़ा ही गलत फैसला है। हमने सोचा था कि रेप केस को लेकर सज़ा बढ़ाई जाएंगी, ये तो सज़ा और कम कर दी गई है। इसका मतलब ये हो गया कि ना लड़कियां आगे बढ़ रही है तो उनको पीछे कर दो या फिर उनके घर वाले ही घर बाहर भेजना बंद कर दें। ये कोई तरीका नहीं था नंबर ऑफ केसेस को कम करने का। क्या लगता है इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, कानून में बदलाव करना चाहिए? हाँ सर, इसके ऊपर विचार करना चाहिए और कानून को बदलना चाहिए। हम सोच रहे हैं सज़ा ज़्यादा बढ़े, ये घटाने का कोई मतलब नहीं था कि 200 रुपये का जुर्माना और 3 साल 6 महीने की जेल, इससे क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा इससे। तो क्या लगता है आखिर इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो कोर्ट की हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनके जजमेंट की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये जो केस है वो थोड़ा इनसेंसिटिव है, तो इसमें विचार करने की ज़रूरत है। और यहाँ तक कि हमें हमारे लॉज में भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वरना ऐसे तो वैसे ही लड़कियाँ आजकल सेफ नहीं हैं। हम जैसे जितनी मात्राओं के केसेस डेली अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स में देखते आ रहे हैं, उस हिसाब से तो ये बहुत गलत फैसला है, क्योंकि बात सेफ्टी की है, लड़कियों की सेफ्टी के लिए, तो सबको स्टैंड आउट करना चाहिए। क्या लगता है जो मौजूदा कानून है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी है, या अब इस तरह का फैसला जो आया है जिसमें ये कहा गया है कि पेनिट्रेशन अगर नहीं होता है तो रेप नहीं माना जाएगा, शारीरिक शोषण अगर होता है और उसमें पेनिट्रेशन नहीं होता है तो रेप नहीं माना जाएगा, कैसा आप इस फैसले को देखते हैं? मेरे हिसाब से बहुत गलत है और कोई भी जज ऐसे अपने हिसाब से कोई जजमेंट पास कर नहीं सकता, तो हमारे कानून में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इस वजह से ये सब हो रहा है। और जब इतनी जगह पे अमेंडमेंट्स हो रहे हैं तो इस केस में भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही कोई भी कानून लागू हो जाएगा तो फिर कैसे सेफ होंगी बहन बेटियाँ। क्या लगता है कि इससे लड़कियों का जो भरोसा है वो और कम होगा इस तरह के फैसले? बिल्कुल कम होगा, और भरोसा भी और जो कॉन्फिडेंस एक होना चाहिए फैमिली के साइड से भी, सोसाइटी के साइड से भी, और जो लड़कियों में खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, बट अब वो इस फैसले से कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, गिर रहा है। तो इसलिए अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लड़कियों में वापस वो डेवलप हो जो पहले से था। फिलहाल ये एक यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं, इनका कहना है कि जिस तरह का फैसला हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आया है, ये फैसला महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के हक में नहीं है, और इस तरह के फैसले को लेकर आगे कानून में जो है बदलाव करना चाहिए। इसलिए तमाम जो छात्राएं हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार को इसमें सोचना चाहिए और कानून में ज़रूर बदलाव करना चाहिए। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। कहीं ना कहीं जो टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है उसका विरोध भी काफी ज्यादा हो रहा है। हालांकि जो बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कही गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए फटकार भी लगाई थी और कहा भी गया था कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। बहरहाल अब आने वाले समय में किस तरीके से इन तमाम मामलों पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।